Hello everyone, welcome to day 4 and day 5 of the 12-day Parents in UK series. लंदन की 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद डे 4 को हम सब ने आराम फरमाया और साथ ही साथ ब्लॉकबस्टर हिट मूवी पुष्पा का पार्ट 1 एंजॉय किया। सिंस यूके के शोर्स पर बहुत हवा चलती है और ठंड लगती है, इसलिए हमने डर्डलडोर और बर्नमथ जाने की फुल तैयारी भी की, जैकेट्स, मफलर्स, ग्लव्स एंड कैप्स पैक करके। मम्मी का फास्ट भी था तो फ्रूट्स एटसेट्रा पैक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। हमने कोच में 4 सीट बुक कराई और डे 5 को सुबह 8 बजे कोच में बैठकर हम हुए रवाना डर्डलडोर के लिए। कोच में बैक की 4 सीट पर बैठकर सफ़र नॉर्मल से ज़्यादा लंबा लगा और जब कुछ खाने का मन हुआ तो हमने खोला अपना बैग। गेस व्हाट? बैग में सब कुछ था सिवाय मम्मी के फास्ट में खाने वाले फ्रूट्स को छोड़कर। पापा ने पहले दोनों बच्चों को देखा और फिर हम तीनों ने देखा मम्मी को। मम्मी ने गुस्से का एक घूंट पीकर खिड़की से बाहर देखा, एक लंबी सांस ली और हंसकर हम तीनों की लापरवाही को टाल दिया। भगवान जाने मम्मी लोग कहाँ से लाती हैं इतना धैर्य। यहीं पापा होते तो अभी तक फेंक चुके होते हमें खिड़की से बाहर और तोड़ दिया होता अपना व्रत। खैर, 2 घंटा बीतने के बाद हम सर्विसेज पर रुके और कुछ फोटोज खींचे। जबरदस्त हवा चल रही थी, पर फिर भी टांगे सीधी करने के लिए हम कोच से नीचे उतर ही गए। पेपा पिग ट्रक के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने से भी फर्क नहीं पड़ा और कुल मिलाकर डर्डलडोर तक का सफर तंगी वाला ही रहा। खैर, 4 घंटे कोच की लास्ट 4 सीट्स पर बैठकर हम 4 पहुंचे डर्डलडोर और क्या नज़ारा था वो। जब भी देखो मन खुश हो जाता है, चाहे मम्मी के पेट में भूख से गुड़गुड़ कितनी भी हो रही हो। दिल तो मम्मी पापा का भी खुश हो गया डर्डलडोर के अद्भुत नज़ारे को देखकर। वैसे तो आपने अभी तक सर्च कर ही लिया होगा कि डर्डलडोर किस मर्ज की दवा है, पर फिर भी अगर मुझे एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो डर्डलडोर इज़ अ नेचुरल लाइमस्टोन आर्च on the Jurassic coast near Lulworth in Dorset, England. It is privately owned by the Weld family, who owns the Lulworth estate, but it is also open to the public. डर्डलडोर के बारे में आर्थर मूल ने अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ हेवन एंड होम में लिखा है, Shall the tide the zeb and flow forever and forevermore, rave the wave and glance the ripple through the rocks at Durdledore. तो ये बहुत ही फेमस जगह है। और यही नहीं, हाउसफुल 3 के गाने प्यार की माँ की शूटिंग भी डर्डलडोर पर ही की गई है। अभी जाकर चेक कीजिए यूट्यूब पर। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि डर्डलडोर की नेचुरल ब्यूटी को निहारने हर साल 5 लाख लोग आते हैं और वो वाकई में बहुत सुंदर जगह है। पास में ही आप मैनोवॉर बीच, ललवर्थ कोव, स्टेयर होल, बैट्स हेड एंड ऑसवोल्ड बे बीच को भी विजिट कर सकते हैं। ऑसवोल्ड बे बीच पर आपको फॉसिल्स मिल जाएंगे लाइक एशिनॉइड्स, एमोनाइट्स, ब्राशियोपॉड्स एंड बाइवॉल्व्स, और आपको इन्हीं के साथ इसी एरिया में शार्क टीथ भी मिल सकते हैं। डर्डलडोर पर ज़्यादा कुछ खाने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मम्मी ने चाय ऑर्डर की अपने लिए। किस्मत तो देखो, वो चाय भी एकदम बेकार थी और हमें यूं ही फेंकनी पड़ी। चाय का टेस्ट मानो आलू उबालकर जो पानी बच जाता है वो दे दिया हो चीनी डालकर। 3 घंटे मस्ती की, भूख लगी और उसके बाद हम चल पड़े बर्नमथ बीच की ओर। मम्मी के पेट में से अब ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे यूके की इकोनॉमी से आ रही है मिनी बजट के बाद। इसलिए बीच पर जाते ही सबसे पहले हमने खाने की जगह ढूंढी। उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर हमें पता था कि इट्स टाइम फॉर अ गुड लंच। मैंने हर बार की तरह इनी मिनी माइनी मो किया एंड हम पहुंच गए हैरी रैम्सडेन्स रेस्टोरेंट। वेल, फॉर वंस आई गॉट इट राइट। The food was fantastic and so was the service. I loved it.
हमने खाया लार्ज बैटर्ड अनियन रिंग्स, हलूमी बाइट्स, फ्रेश पाई विद चिप्स, क्रीमी मैश एंड ग्रेवी अलोंग विद आइस टी। बीच पर 2 घंटे बिताने के बाद समय था वापस घर की ओर बढ़ने का। थैंकफुली कोच में सफर कंफर्टेबल रहा वाइल कमिंग बैक एंड घर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए रात के। नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे हमारे रेडिंग की शॉर्ट ट्रिप को, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया यूके की बसेस को, रेडिंग के फेमस ओरेकल मॉल को और रेडिंग में मिलने वाले इंडियन फूड को। साथ ही साथ हमने विजिट किया आइकिया को। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट एपिसोड इन दिस सीरीज। Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Have a nice day ahead. Cheers.